Hello student, today's our topic is memory. तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है उसके बारे में हमने सभी जो वीडियोस हैं अभी तक हमने देखे थे उसमें हमने सीखा था। वो हमारा चैप्टर नंबर 4 था। अब हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है मेमोरी। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो पहले के जो हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 थे उसमें हमने बाइनरी नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में हमने सीखा था। फिर नंबर ऑफ गेट्स के बारे में हमने जाना था और उसके बाद हमने जो है वो काउंटर के बारे में, लैचेस के बारे में और फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने सीखा था। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप थी हमें मालूम है कि वो जो है वो हमारे एक बीट को स्टोर करता है, यानी कि वो एक मेमोरी की तरह हमारा परफॉर्म करता है। तो उसी तरह हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे। अब मेमोरी क्या है? तो मेमोरी इज द बेस्ट essential element of computer because computer can't perform simple tasks and the perform of computer mainly based on memory and CPU. Memory is an internal storage media of computer that has several names such as categorized by primary memory and secondary memory. तो यहाँ पर मेमोरी जो है वो एक्चुअल में क्या है कि वो जो डेटा जो है हमारा या फिर हमारा मीडिया जो है वो प्रोग्राम है सभी को स्टोर करता है और उस स्टोर करने के लिए जो भी एलिमेंट हम यूज करते हैं उसे हम मेमोरी के नाम पर जानते हैं। तो ये मेमोरी जो है वो हमारी एनर्जी और डेटा जो है उसको स्टोर करता है और वो जो स्टोर करता है वो हमारे नंबर ऑफ बीट्स के फॉर्म में उसको स्टोर करता है। वो मेमोरी टू टाइप्स की है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में, जो सभी टाइप्स है उसके बारे में हम अलग अलग तरह से जानेंगे। तो पहले यहाँ पर टेबल जो है वो हम देख लेते हैं। अब इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि मेमोरी जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या है कि जिसके अंदर जो मेमोरी है वो टेम्पररी जो है वो स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी जो परमानेंटली जो है वो हमारे डेटा को स्टोर करती है। अब प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। कैच मेमोरी जो है वो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है और मेन मेमोरी जो है उसके दो टाइप्स है, एक रैम है और एक रोम है। अब रैम जो है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है और जो रोम है वो हमारा रीड ओनली मेमोरी है। अब जो रैम है उसके भी दो टाइप्स है, एक SRM और DRM। अब SRM जो है वो हमारी स्टैटिक रैम है और DRM जो है वो हमारी डायनेमिक रैम है। उसी तरह रोम के भी डिफरेंट पार्ट्स है, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी इरेजेबली प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली ईपी रोम यानी डबल ईपी रोम। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और उस मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर करती है। और सेकेंडरी मेमोरी के भी डिफरेंट पार्ट्स है, मैग्नेटिक टेप टाइप, मैग्नेटिक डिस्क टाइप, ऑप्टिकल डिस्क टाइप, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क टाइप में HDD मेमोरी है, FDD मेमोरी है। इस तरह ऑप्टिकल डिस्क टाइप जो है उसमें CD है, DVD है, BRD, HVD जो है। इसी तरह फ्लैश मेमोरी के दो पार्ट्स है, वो है मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। तो ये सभी टाइप जो है वो हमारी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स है। अब ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम अलग अलग जानेंगे। पहले प्राइमरी मेमोरी क्या है, उसके टाइप्स कैसे है, फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके टाइप्स कैसे है, उस सभी के बारे में हम अलग अलग हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ मेमोरी when user want to save the data in memory, but that may not be stored permanently on the location. So प्राइमरी मेमोरी जो है उसके अंदर क्या है कि वो हमारे जो डेटा है उसको स्टोर करती है लेकिन वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती, यानी कि टेम्पररी जो लोकेशन है उसके ऊपर वो सेव करती है। प्राइमरी मेमोरी जो है उसके अंदर दो टाइप्स है, एक कैच मेमोरी और एक मेन मेमोरी। अब यूजुअली जो हमारा रैम है तो एक्चुअल में जो है वो हमारा प्राइमरी पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे डेटा होगा वो डेटा जो है वो टेम्पररी पॉइंट पर स्टोर हो सकता है।
और फिर जो डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा या फिर हम उसको इरेज कर देते हैं। अब उसके अंदर टू टाइप्स है, एक तो कैच मेमोरी है और एक मेन मेमोरी। अब कैच मेमोरी क्या है कि जब मेन मेमोरी लेस देन द एक्सेस टाइम सीपीयू, so the performance will decrease to the less access time, and all type of external media like magnetic disks, magnetic drives, and it is stored in cache memory to provide quick access tools to the user. अब ये cache memory जो है वो एक्चुअल में बहुत ही लिमिटेड वैल्यू की मेमोरी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो 2 MB तक की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर कैच मेमोरी की हमारी रैम के अंदर है। और कैच मेमोरी जो है उसका जो एक्सेस होने का टाइम है वो हमारे सीपीयू से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को अगर स्टार्ट करते हैं और हम वहां पर अगर लिखते हैं, सपोज जी लिखते हैं और गूगल लिंक पे आ जाता है, मतलब क्या है कि वो जो मेमोरी जो है वो कैच मेमोरी जो है उसकी जो एक्सेस टाइम है वो हमारे सीपीयू से भी परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा है। यानी कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर बोला जाए तो हमारी कैच मेमोरी है, तो वो सबसे फास्टेस्ट है। और उसके अंदर जो भी हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी की वैल्यू जो है वो लो रहेगी। उसके बाद जो है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी टाइप की मेमोरी है, यानी कि उसके अंदर भी हम परमानेंटली जो है वो डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो प्राइमरी मेमोरी सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ मेमोरी व्हेन यूजर वांट टू सेव द डेटा इन मेमोरी बट दे मे नॉट बी स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द लोकेशन, यानी कि परमानेंटली जो है वो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके भी दो टाइप्स है, एक तो रैम और एक रोम। अब रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि उस मेमोरी के लिए हमें जो है वो पावर जो है वो देना पड़ता है, यानी कि जब भी पावर अगर ऑन होगा तभी ये मेमोरी वर्क करेगी, और जब पावर जो है वो हम ले लेंगे तो ये मेमोरी जो है वो रीसेट हो जाएगी। यानी कि रैम जो है वो वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। तो जो इंफॉर्मेशन रिटर्न टू इट कैन बी एक्सेस एज लॉन्ग एज पावर ऑन, यानी कि पावर जब तक होगा तब तक ही वो इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। जब पावर ऑफ हो जाएगा तो वो जो है वो एक्सेस नहीं करेगा। सो रैम जो है वो कंप्यूटर के अंदर जब हमारा जो पावर जो है वो ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब रैम जो है वो खाली हो जाएगी। अब ये जो रैम है वो डेटा को होल्ड करेगी टेम्पररी, जब हमारे सीपीयू को उसकी जरूरत होगी उसके बाद जो है वो मेमोरी को रीसेट कर देगी। अब रैम के भी दो पार्ट्स हैं, एक जो है वो हमारा डी रैम और दूसरा जो है वो हमारा एस रैम। अब डी रैम जो है वो हमारी डायनेमिक रैम है और एस रैम जो है वो हमारी स्टैटिक रैम है। अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो डायनेमिक रैम जो है वो क्या है पहले, तो lost stored information in a very short time or a millisecond, even when power supply is on. DRAM are cheaper and lower, and the capacitor holds the peak of information 0 or 1, and the transistor acts as a switch that lets the control circuitry on the memory chip read the capacitor or change its state. अब यानी कि डायनेमिक रैम क्या है और कैसे वर्क करती है। तो डायनेमिक रैम के अंदर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही डेटा को स्टोर करती है। अगर पावर ऑन हो फिर भी हम जो रैम है, डायनेमिक रैम है, उसमें से डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर जो है वो उसका हम यूज करते हैं एज ए स्विच हम यूज करते हैं, और कंट्रोल सर्किटरी जो है उसके अंदर हमारा जो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है। इसलिए हमारी जो रैम है डायनेमिक रैम वो हम जो है वो जो भी हमारी ऑन कंडीशन में भी क्लियर होता है। लेकिन ये डी रैम जो है वो वेरी जो कॉस्ट है उसका वो वेरी लो है। और उसके अलावा अगर स्टैटिक रैम की बात की जाए तो स्टैटिक रैम जो है वो उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो है वो जब तक पावर हमारा ऑन रहेगा वहां तक जो है वो हम पावर हमारी जो भी हमारा डेटा जो है इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जितना भी टाइम तक पावर ऑन रहे उस टाइम तक हम स्टैटिक रैम जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक रैम जो है आर वेरी कॉस्टली एंड कंज्यूम मोर पावर। डायनेमिक रैम जो है उसके अंदर पावर सप्लाई जो है वो बहुत ही
कम यूज होता था, लेकिन स्टैटिक रैम के अंदर पावर सप्लाई जो है वो ज्यादा हम यूज करते हैं। तो उसकी जो स्पीड है, वो स्पीड जो है वो डी रैम से बहुत ही ज्यादा है स्टैटिक रैम। और स्टैटिक जो हमारा डायनेमिक रैम था उसमें हम ट्रांजिस्टर जो है उसका यूज करते थे और कैपेसिटर जो है उसका यूज करके मेमोरी जो है वो स्टोर करते थे। यहाँ पर हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो हमने डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों के बारे में थे। अब हम जो है वो रोम के बारे में जानेंगे। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रीड ओनली मेमोरी, also known as firmware, is an integrated circuit program with specific data when it's manufactured, and the instruction for starting the computer are housed on the read-only memory. अब ये read-only memory जो है वो क्या है एक्चुअल में, कि उसको हम firmware भी कहते हैं। अब उसका मतलब क्या है कि जो हमारा जब भी हमारा मैन्युफैक्चर कंप्यूटर है, माइक्रोप्रोसेसर, वो भी हमारा मोबाइल है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी हम प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है और उसके अंदर जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को स्टार्टिंग से ही जो भी मिलती है वो रीड ओनली मेमोरी चिप से ही हमारी सभी जो है वो, यानी कि मैन्युफैक्चर जब होता है उसी दरमियान हम जो है उसमें स्टोर करके रखते हैं। अब रोम जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। रोम है, ईपी रोम है, डबल ई रोम। उसके अंदर हम पहले पी रोम के बारे में जानते हैं। अब पी रोम जो है वो क्या है, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है memory chip on which data can be written only once. Once a program has been written onto ROM, it remains there forever. यानी कि रैम जो है उसके अंदर हम जो भी हमारा डेटा जो है उसको हम जो है वो जब भी हम डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। जब भी पावर ऑन होता है तब वो डेटा हम जो है वो स्टोर करती है और जब तक पावर ऑन रहता है वहां तक ही डेटा को स्टोर करके रखती है। लेकिन जो रोम है, पी रोम है, वो प्रोग्रामेबल रोम के अंदर जो भी हम डेटा देंगे वो डेटा एक बार हमने प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद वो फॉरएवर वही डेटा जो है वो वहां पर रहेगा। यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा है वो कंटेंट जो है वो टर्न ऑफ होने के बाद भी यहाँ पर डेटा जो है वो रहेगा। इसका इन्वेंशन जो है वो 1956 में हुआ। अब पी रोम के बाद जो है वो ईपी रोम के बारे में जानते हैं। अब ईपी रोम जो है वो एक्रोनिम फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसका नाम जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अब EPROM is special types of memory that retain its content until it exposed to ultraviolet light. The ultraviolet light clear its content, making it possible to reprogram the memory. यानी कि EPROM जो है उसके अंदर हमने जो डेटा जो है वो डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा, लेकिन उसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट से अगर एक्सपोज करेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है कि जो डेटा को फिर से रीसेट कर देगी, यानी कि उसको इरेज कर देगी। तो ये प्रोग्रामेबल मेमोरी ही है, लेकिन इसको हम इरेज कर सकते हैं और उसके लिए हम जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। इसका डेवलपमेंट जो है वो 1946 में हुआ। उसके बाद जो है डबल ईपी रोम। अब डबल ईपी रोम जो है उसका फुल फॉर्म यह है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईपी रोम के बारे में हमने जाना कि अल्ट्रावायलेट लाइट से वो जो है उसका कंटेंट जो है उसको हम रिटेन कर सकते हैं। अब ईपी रोम जो है डबल ईपी रोम, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज से उसका जो भी डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं। इसका डेवलपमेंट जो है वो 1946 में हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory is an external and permanent memory that is used to store the external storage media such as floppy disk, magnetic tape, and etc. Devices. Secondary memory deals with following types of components. Now, first of all, secondary memory is a permanent memory. Primary memory, which is a temporary memory, but secondary memory is a permanent type of memory, and also it's a volatile memory.
नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर तो ज्यादातर कुछ सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर हम जो पावर जो है उसका हम यूज नहीं होता कि पावर ऑन हो तभी जो है कुछ स्टोर रहेगा और पावर ऑफ हो जाए तो स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डेटा डिस्क, सभी के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है वो मैग्नेटिक टेप है। उसके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग इज स्टोरेज ऑफ डेटा और मैग्नेटाइजिंग मीडियम। Magnetic storage use different pattern of magnetism in magnetical material to store data in a form of non-volatile memory, and the information is exchanged using one or more read-write taps. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक टाइप जो है वो टेप का यहाँ पर यूज होता है। तो उस टेप पर जो है वो डेटा को स्टोर करता है। उस डेटा एक बार स्टोर हो जाए फिर वो डेटा जो है वो अ, उसको स्टोर करने के लिए मुझे पावर की कोई जरूरत नहीं होती। ये 1946 में डेवलप हुआ था मैग्नेटिक टाइप जो है वो। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव और डिस्क ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस that use magnetic storage to store and retrieve digital information using one or more rigid rapidly rotating disks. अब पहले जो थी वो टेप टाइप थी, अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक टाइप थी जो देखो स्टोरेज हमारे पास डिवाइस है, लेकिन उसको जो है वो एक राउंडेड जो डिस्क है उस डिस्क रोटेटिंग डिस्क के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक लेयर में वो में मिलती है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 8 टीबी तक स्टोर कर सकते हैं और 1954 में जो है उसका डेवलपमेंट आईबीएम ने किया। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो है वो यानी कि एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क आल्सो कॉल्ड अ फ्लॉपी डिस्केट और जस्ट डिस्क इज अ टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज composed of a disk of thin and flexible magnetic storage media sealed in a rectangular plastic enclosure lined with fabric that remove dust particles, and floppy disks are read and written by floppy disk type. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका थीन लेयर जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम का, वो स्टोरेज मीडियम को एक प्लास्टिक एनक्लोजर के अंदर जो है वो उसको रखते हैं और उसको फ्लॉपी ड्राइव से हम उसका जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा मिल जाती है। उसका डेवलपमेंट 1956 में हुआ था। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क यानी कि ओडी जो है वो एक सर्कुलर डिस्क है और encoded binary data in form of bits and lengths on special material on its flat surface, and the encoding material sits at the top of thicker substrate, usually fluorocarbonate, which makes up the bulk of the disk and forms a dust deep layer. तो एक वन ऑफ टाइप ऑफ डिस्क है और डिस्क के अंदर पॉलीकार्बोनेट की डिस्क जो है उसके अंदर हम जो डेटा जो है उसके जो टॉप है उसके अंदर वो सेव करते हैं। फिर वो डेटा जो है वो बाइनरी कोडेड में सेव होता है और फिर उसको हम एनकोडेड करके उसका जो है हम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके फिर यूज करते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो है वो डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए। The format was originally developed to store and play only sound recording, but was later adopted as storage of data, and that was co-developed by Philips and Sony in 1982. तो ये जो डिस्क है वो एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। इस डिस्क को हम पहले जो है वो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, फिर बाद में डेटा स्टोर करने के लिए भी हम यूज करने लगे। तो ये उसकी जो ऑप्टिकल डिस्क है उससे भी कॉम्पैक्ट साइज डिस्क जो है वो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है। उसके बाद डीवीडी जो है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है उसकी जो स्टोर कैपेसिटी है वो बहुत ही लार्ज है और जो हमारा जो भी डिजिटल डेटा है, सॉफ्टवेयर है,
सभी को हम, या फिर वीडियो प्रोग्राम है, सभी को हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं और डीवीडी प्लेयर से डीवीडी जो है उस डेटा को हम फिर से रीड कर सकते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उससे कहीं ज्यादा है, वो एमबी में रहेगी, यानी कि और डीवीडी की जो कैपेसिटी है वो जीबी में रहेगी। उसके बाद होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क यानी कि एचवीडी, इसका जो टेक्निक, ये भी जो टेक्निक है वो 2004-2008 में आया है, यानी कि ये भी न्यू टेक्नोलॉजी है। जो होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क है उसकी अंदर जो डेटा कैपेसिटी है वो हमारी जो डीवीडी है उससे भी 2-3 गुना ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्लू रेड डिस्क। अब ब्लू रेड डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो हमारी छोटी, हमने पहले जो देखी एचआरडी डिस्क और डीवीडी डिस्क उससे कहीं ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा जो ब्लू रेड डिस्क है उसके अंदर जो भी हम हमारा वीडियो या फिर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी जो क्लियरिटी है वो हाई डेफिनेशन रहेगी, यानी कि जो एचडी वीडियो है जो 720 और 120 तो जो पिक्सल की जो भी हमारा वीडियो होगा उसको भी हम सेव कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन जो है वो भी हमें पीआरडी जो है उससे हमें मिलता है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक solid state non volatile computer storage medium that can be electrically erased and reprogrammed। फ्लैश मेमोरी जो है उसको हम इलेक्ट्रिकली रिप्रोग्राम कर सकते हैं और उसका डेटा जो है उसको हम इरेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि जिसके अंदर हमें पावर जो है वो स्टोर कर रखने के लिए पावर को देना जरूरी नहीं है, यानी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और Toshiba developed flash memory from EEPROM, electrically erasable program read only, and in early 1980 and introduced it to market in 1984। उसके बाद मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। मेमोरी कार्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मेमोरी कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस used for storing digital information, and these are commonly used portable electronic device such as digital computer, mobile phones, laptop, computers, tablets। तो सभी के अंदर जो है वो जो मेमोरी कार्ड है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ही कम रहेगी, तो उसके अंदर हम मैक्सिमम डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव ऑल्सो वेरियसली नोन एज थंब ड्राइव, पेन ड्राइव और जंप ड्राइव, डिस्क और फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक और यूएसबी मेमोरी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हम अभी के दिनों में यूज करते हैं। और ये डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विद इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस, तो यूएसबी के साथ कनेक्टेड रहेगा। और जो पेन ड्राइव है उससे हम डेटा जो है वो रीराइट भी कर सकते हैं, फिर उसी डेटा को हम यूज कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक टाइप की ऑप्टिकल डिस्क जो है वो हमारी जो ऑप्टिकल डिस्क का जो काम था वो हमें पेन ड्राइव से मिलता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो यहाँ तक हमने देखा और उसके बारे में हमने जाना। तो ये जो सभी मेमोरी है उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारी मेमोरी है उसके मेन टू टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो है उसके अंदर जो हमारे टाइप्स है वो हमने देखे। तो प्राइमरी मेमोरी में अंदर कैश मेमोरी थी, फिर मेन मेमोरी थी, और मेन मेमोरी के अंदर रैम, और रैम डिफरेंट टाइप ऑफ रैम के 2 पार्ट्स है, डी रैम था, एस रैम था, और रोम के पार्ट थे पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम। और उसी तरह हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी हमने देखा, फ्लैश टाइप मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सभी टाइप की मेमोरी जो है उसके बारे में हमने देखा। थैंक यू।